स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर का स्टूडेंट। हमारे पास प्रैक्टिस 9 नंबर जो है 5 है। प्रैक्टिस 9 5 है। उसकी जो पहला पार्ट है उसकी ये डायग्राम से हमें दे दिए। कह रहे थे ए बी सी डी एक क्या है रंबस है, जिसमें उसने हमें दे दिया एंगल ए सी डी। ये वाला एंगल उसने हमें 32 दे दिया। ए सी डी इज इक्वल टू 32 और कह रहा है कि ए बी सी एक रंबस है। दूसरी बात वो करते हैं कि इसको आगे बी को ई तक एक्सटेंड कर दें। बी को ई तक एक्सटेंड करने के साथ सी के साथ ज्वाइन कर दें। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जो रंबस होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो रंबस होती है उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, एक चीज। तो दूसरी चीज ये होती है कि जब उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला डायगोनल जैसे ये क्या है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं। अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड दो चीजें करनी है। एक ए बी सी यानी ये वाला एंगल जिसको मैं दो लाइन लगा देता हूं, जिसको मैंने क्या करना है फाइंड करना है। नंबर 1 चीज मैं लिख देता हूं, ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज बी सी ई, यहां पर जो एंगल बनेगा ये हमारी फाइंडिंग नंबर 2 होगी। इसलिए मैंने आपके हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता चले आसानी से कि ये चीजें मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। तो अब देखें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी जो भी कहानियां तो हम सुनाते नहीं होते। अब देखें जी ए सी डी इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू 32 डिग्री अल्टरनेट। मैं बताता हूँ, परेशान होने वाली बात है अल्टरनेट एंगल्स। अब मैंने ये बात की ए सी डी यानी आप ए से सी की तरफ जब आप मूव करते हो, सी से आप डी की तरफ जाओ तो रास्ते में जो एंगल आता है ना वो इक्वल होता है किसके, सी से। जब ए और ए से बी की तरफ आप जब मूव करोगे तो यहाँ पर जो एंगल आएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है और दोनों 32 इक्वल है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। इसलिए अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ए बी जो है वो क्या है पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और उन्हीं डी में यहां लिख देता हूं और उसको ए की जो लाइन है यूं यानी कि क्या कर रही है, एक ऐसे अगर कट कर रही है, लाइन कट कर रही है तो लाजिम आता है यहाँ पर बनने वाला एंगल यहाँ पर बनने वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो इस साइड वाले एंगल के इक्वल, यानी 1 है ये 2 है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह ये 2 है 3 है तो ये 4 है तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के। क्यों 4 के? क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट है। तो एक बात तो हमारे पास आ गई कि ये 32 के इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी हमने फाइंड करना है। अब देखिएगा एक और एंगल मेरे पास आ जाएगा, ए सी बी बी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू 32 डिग्री। और क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है सी बी सी के। ये पहले मैं लिख देता हूँ, मैं समझाता हूँ, बहुत आसान सी चीज है कुछ। अब मैंने लिखा कि ए सी बी किस एंगल की बात कर रहा हूं, ए सी बी इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं जो यहां पर बन रहा है, ये वाले एंगल ए सी बी इक्वल है। इसको ना मैं 1 कह रहा। अब ये देखो मैंने 1 कह दिया तो इसके ऊपर मैं 1 लिख देता हूं। ये मैं 1 एंगल किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर एक एंगल है उसकी बात कर रहा हूं, सी ए बी। जब सी से मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो ये वाला एंगल आता है एंगल 2, यानी ये वाला एंगल क्या होगा 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल किसके इक्वल है 32 के। कि ये 32 है तो ये भी कितना होगा 32 के। अब वजह क्या है, क्यों इक्वल होंगे, हमने उसका लॉजिक भी बताना है, रीजन भी बतानी है। इसलिए इक्वल है क्योंकि ए बी और बी सी यानी ए बी जो है और बी सी जो है ये दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये साइड है इसकी रोम्बस की। मैं ऊपर बता चुका हूं ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये सारी इक्वल है। तो जब भी दो साइड इक्वल होती हैं, यानी एक ये साइड है एक ये साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके पाँव में यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल ये दोनों हमेशा
इक्वल होंगे एज पर रूल कि दो साइड के साथ नीचे पाँव में बेस, ये इसका बेस है और ये दो साइडें हैं ना जहां पर इन्होंने पाँव रखे हुए हैं, तो ये बेस है, तो बेस के साथ जब ये साइड इस बेस के साथ ये साइड इस बेस का एंगल बना के सेम होगा। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ गए हो। अब हमारे पास एंगल आ गया है कौन सा, ये वाला में हमने एंगल फाइंड करना है। अब बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल एंगल नहीं है। क्या करेगा, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल। इसमें देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 के इक्वल होते हैं, लेकिन इनसाइड भी तीन एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। एंगल ए कितना है, 32 डिग्री है। एंगल बी हमने फाइंड करना है। एंगल सी जो है वो भी 32 डिग्री है और टोटल 180 डिग्री के इक्वल है। अब ये देखो, ये वाला 32 और ये वाला 32, टोटल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी इधर ही हो जाएगा और ये 180 में से 64 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 4 और 6 10 और 10 80 और 116 116। कैसे, 180 में से हमने 64 को क्या कर लिया, 64 को माइनस, इधर से 7 बचे, इधर 10 में से 4 गए 6, 7 में 6 के बाद 116। तो ए बी सी इज इक्वल टू 116, ये यूं भी लिख सकते हैं। एंगल बी का मतलब है ये वाला एंगल, और उसने इस शक्ल में लिखा होता एंगल ए बी सी। देखो ए बी सी की शक्ल में हमने लिख दिया 116। आगे हमारा कहानी होगी खत्म। वीडियो को करें पास, इसका ले स्क्रीनशॉट, ताकि हम इसका जो दूसरी फाइंडिंग है दैट इज बी सी वो फाइंड करें। बहुत आसान सी रहेगी है, तो फाइंड कर लें। चलिए, अब हमारे पास एंगल हमें चाहिए ये वाला, ये जो था ये हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आप देखें डायग्राम में, तो उसने ए सी इसके ऊपर एक लाइन लगाई हुई है और एक इसके ऊपर एक लाइन लगाई हुई है। मैं इसको जरा सेपरेट बना दूंगा आपकी आसानी के लिए। ए बी ई और सी, उसने एक लाइन यहां लगाई है, एक यहां लगाई है। इसका मतलब ये है कि ए सी जो है ना वो इक्वल है सी ई के। यहां वो एंगल कितना दे रहा है, 32 दे रहा है, तो यहां पर भी 32 होगा। क्यों, कि जो दो सेम साइड होती है, इक्वल साइड, अगर जैसे ये वाली साइड है तो ये वाली साइड है, अगर यहां 32 है तो यहां 32 होगा। कौन सी, ये वाली साइड कौन सी है, ए सी, ये वाली साइड है। इसके साथ ये देखो कितना एंगल बन रहा है, 32। अगर यहाँ 32 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 32 होगा। हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन जस्ट एक फाइंड करना है। ठीक हो, अब ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है, 32 है। कैसे, ये देख लें, ये कौन सी लाइन है, सी बी। ये वाली लाइन क्या है, सी बी, जो यहाँ मैंने इधर ड्रा कर दी। तो देखिए, जो ए सी और सी बी की तरफ जाओ, ए सी और सी बी, तो 32 बन रहा है। ये वाला एंगल ये देखो यहाँ आ गया, ये वाला एंगल यहाँ आ गया। तो इसमें ये वाला एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब आपने गौर से समझें कि एंगल सी ये पूरा एंगल है। एंगल सी कौन सा है, एंगल सी ये वाला पूरा एंगल है। लेकिन ये पूरा जो एंगल है ये दो हिस्सों में, एक 32 है, कहां से कहां तक, एक यहां से यहां तक 32 है, और दूसरा कौन सा है, बी सी ई, यानी बी से सी की तरफ जाओ, सी से ई की तरफ जाओ, तो जो बीच में छोटा सा हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं बी सी ई। ये वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 32। एंगल देखिए 32 है, ई की जगह क्या पुट करेंगे, 32। अच्छा, इसमें एक चीज है, ये वो आप ये देख सकते हैं कि एंगल ए सी ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 32 डिग्री, और इसमें आप लिखेंगे ए सी इक्वल टू सी ई। ये लाइन लिखेंगे, ए सी और सी ई इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल ए और ई, ए पर बनने वाला और ई पर बनने वाला इक्वल 32 प्लस एंगल सी जो है, एंगल सी किसकी इक्वल है, 32 प्लस बी सी।
32 प्लस BCE इज इक्वल टू 180। अब इन सारों को ऐड करो तो ये कितना बनेगा आपका 96 बनता है। 2 2 4 2 6 3 3 6 and 3 9 प्लस BCE इज इक्वल टू 180। BCE इज इक्वल टू 180 माइनस 96। 180 में से 96 करो माइनस 7 4, ठीक है 84। BCE इज इक्वल टू 84। तो इस तरह हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। आई होप कि समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अच्छा स्टूडेंट हम आ चुके हैं प्रैक्टिस नंबर 2 की तरफ। अब प्रैक्टिस नंबर 2 जो है उसने एक फिगर में दे दी है ABCD और उसने हमें दो एंगल गिवन दे दिए। एक कौन सा CAB ये वाला x प्लस 45 डिग्री और दूसरा हमें दे दिया BDA 3x प्लस जो है 13 डिग्री, यानी ये वाला एंगल है और इधर जो ये यहाँ पर ये एंगल है। सही हो गया। अब देखें कि जो और ये क्या है कि रोम्बस है। अब जो हमारे पास रोम्बस होती है उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड इस तरह पैरेलल है और ये वाली पैरेलल है, दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक हो गया। तो जो रोम्बस होती है जब उसका डायगोनल, यानी हमारे पास एक रोम्बस है, हाँ हम क्या करेंगे जब एक इस एंगल को यूं, ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना ये डायगोनल है, इसी तरह ये वाली लाइन क्या है एक डायगोनल है। तो जो डायगोनल होता है वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है जी, दो बराबर हिस्सों में कट कर देता है। तो अब हमारे पास असल में क्या है कि ये जो एंगल है एक ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है। तो ये जो एंगल है ये है हमारे पास 3x प्लस 13 डिग्री इंटू 2। और मैं थोड़ा सा मुझे लिखने दें, मैं आपको साथ एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ। ये इस तरह कि असल में ये हुआ कि जब इस वाले एंगल को काटा गया तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये x प्लस 45 है, तो ये भी क्या होगा x प्लस 45 डिग्री ही होगा। अगर ये वाला हिस्सा 3x प्लस 13 है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 3x प्लस क्या होगा 13 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अब देखें मैंने यहाँ ऊपर लिख भी दिया BDC। देखें ये पहले वाला जो लिखा हुआ ये देखें B से D से C की तरफ जाओ, जो एंगल है वो क्या है 3x प्लस 13 होगा, क्योंकि ये अगर 3x प्लस 13 है तो ये भी 3x प्लस 13 होगा। नीचे लिखा है DAC DAC यानी D से A की तरफ में आया, A से मैं ये वाला यहाँ C की तरफ आया, तो बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। जो ये वाला एंगल बन रहा है ये कितना है x प्लस 45 मैंने लिख दिया। और इसके आगे मैंने रीजन में लिखी है डायगोनल बाइसेक्ट्स इंटीरियर INT इंटीरियर, ये एंगल का सिंबल है और साथ S है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस, कि जो डायगोनल होते हैं वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये होता है कि वो दो हिस्सों में काट देते हैं। अगर ये वाला जो हिस्सा उसने दे दिया 3x प्लस 13 है तो हमें पता है कि ये भी 3x प्लस 13 होगा। ये x प्लस 40 नीचे वाला x प्लस 45 है तो ऊपर वाला x प्लस 45 है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो एंगल होगा जो बगैर कटे 2 इंटू एक्स प्लस 45 होगा, यानी डबल हो जाएगा। इसी तरह ये जो दो हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों सेम है तो ये 2 इंटू 3x प्लस 13 होगा, यानी ये वाला एंगल भी डबल हो जाएगा। कि एक हिस्सा उसने दे दिया है तो दूसरा भी बिल्कुल सेम हिस्सा होगा, इसलिए जो गिवन दिया हुआ एंगल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। इसी तरह ये जो एंगल उसने हमें एक हिस्सा उसने दे दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जो एंगल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 3x प्लस 13 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये क्या क्यों होगा, क्योंकि ये इंटीरियर क्या है एंगल्स हैं किसके, पैरेलल साइड्स के। ठीक है, ये देखो ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है आपस में पैरेलल है। इसी तरह ये वाली साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल साइड के जो अंदर एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वाली साइड क्या है इस साइड के पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, मैं इसको थोड़ा सा अगेन थोड़ा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो एंगल है मेरे पास DC है और ये AB है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा देखें बना दिया, ये मेरे पास ऐसे है,
ये मेरे पास C है, ये मेरे पास D है, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास क्या है D है। अब ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास है जी 2 इंटू 3x प्लस 13 है, और इधर जो मेरे पास एंगल है 2 इंटू एक्स प्लस क्या है 45 है। अब देखें क्योंकि ये वाली साइड, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इनका एक ही बाइसेक्टर है, एक ही लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इसलिए जो यहाँ एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे भी बनेगा। क्यों? कि ये इसका इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल इसका इंटीरियर एंगल होगा। इसी तरह जो यहाँ एंगल बनेगा वो इस जगह एंगल की इक्वल होगा। क्यों? कि ये भी इसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, यानी इसका ये वाला अल्टरनेट एंगल हुआ, इसका ये वाला अल्टरनेट है हुआ। तो अब देखें यही चीज़ है ना, मैंने यही लिखा है ना, 2 ये वाला एंगल लिखा प्लस ये वाला एंगल 180 की इक्वल लिखा। क्यों? कि ये देखें ये पूरी की पूरी जो है हाफ सेमी सर्कल बन रहा है जो 180 की इक्वल हो गया। तो इसलिए हम ये वाले इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल कहलाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अल्टरनेटिवली ये 180 के इक्वल आ जाते हैं। 6x प्लस 26 2x प्लस 90 180। अब देखें जी 6 और 2 8x और 116 इज इक्वल टू 180। 8x इज इक्वल टू 180 माइनस 116, 8x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 8, 8 सर 64, x इज इक्वल टू 8 डिग्री। तो यूँ हमारे पास प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 जो है 5 की 2 यानी प्रैक्टिस नाउ 5 की जो 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी जो हमारे पास प्रैक्टिस नाउ नंबर जो है 6 है, उसमें उसने हमें 2 पार्ट दिए हैं। पहला जो है दे दिए पेंटागन, दूसरा दे दिए हेक्सागन। इसमें कह रहे हैं कि ए फाइंड करें और इसमें कह रहे हैं कि बी फाइंड करें। बहुत सिंपल से है, सिंपल आपने क्या लगा देना है, फार्मूला लगेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, आप लगा फार्मूला लगाओगे सम ऑफ आई एंड टी इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल और ऐसा लगा के एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। क्यों पेंटागन है? क्योंकि इसकी 5 साइड है। पेंटागन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, यानी n मल्टीप्लाई बाय 180। ये हमने इसका फार्मूला लगा दिया। पेंटागन इसलिए है क्योंकि इसकी 5 साइड है, 1 2 3 4 क्या है 5 है, यानी n हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल देखिए आपके पास ये सारे इंटीरियर a 121 a n 107। अब देखिए मेरे पास 1 2 3 a है, मैं इनको एक ऑर्डर में लिख देता हूँ, a डिग्री प्लस a डिग्री प्लस a डिग्री, यानी ये तीनों a को मैंने सबसे पहले लिख लिया, ये वाला एंगल भी लिख लिया, ये वाला भी लिख लिया, ये वाला, ये 2 रह गए 1 to 1 और 107। 121 प्लस 107 इज इक्वल टू n माइनस 2, n मेरे पास क्या है 5 है, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये मेरे पास ये तीनों a है, तो 1 2 3 a कितने हो जाएंगे 3a हो गया, प्लस अब इन दोनों को ऐड कर ले तो 7 प्लस 1 क्या हो गया 8 हो गया, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 0 2 हो गया और 1 प्लस 1 2 हो गया, 228 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था 5 में से 2 गए तो पीछे कितने बचे 3 मल्टीप्लाई बाय 180। अब मेरे पास क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल प्लस 2 to 8 इज इक्वल टू 540। कैसे 3 0 0 3 8 24 24 का 4 2 कैरी चले जाएंगे, 3 1 3 और 2 कैरी 540, तो 3a जो है मेरे पास क्या हो जाएगा 540, ये जो प्लस 2 to 8 है ये माइनस 2 to 8 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास 540 में से 288 जो है वो क्या कर लेता हूँ, सॉरी 228 क्या कर लेता हूँ 228 माइनस कर लेता हूँ, यहाँ से कैरी गया 3, यहाँ 10 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 303a इज इक्वल टू 312। तो अब a इज इक्वल टू 312, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, देखिए 312 को डिवाइड करो 3 से, 3 10 सर आपके पास 30 हो जाएगा, 1 ऊपर से क्या हो जाएगा 2 3 4 सर 12 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 104 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमारे पास 104 आ गई। सिंपल सा जो है क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को पास करते हैं सेशन स्टार्ट ताकि हम इसका पार्ट बी करें। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन को क्या लिख देंगे हेक्सागन, ठीक है। ये वाला इसका पार्ट 2 है, पहले वाला हमने क्या किया था 1 पार्ट था, अब हेक्सागन। तो हेक्सागन में हमारे पास n क्या होता है 6 होता है, नंबर ऑफ साइड क्या होती है 6 होती है। ये देखिए हमारे पास 4 5 6, ये नंबर ऑफ साइड 6 है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन यहां से 3b 7b
तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 4b 3b प्लस 4b प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला। अब 104 ये वाला एंगल प्लस ये, अब ये वाला एंगल 128, देन 122 इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है 6 है, 6 माइनस 2 इंटू 180। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस सारों को आपने ऐड करना है, साइड लेके ऐड करें तो कौन कौन से एंगल है, ये वाला 104, फिर 114, फिर 128, फिर 122, 8 और 2 10 और 14 और 18 का 8 1 कैरी चला गया, 2 + 2 4 4 5 एंड देन 6 1 2 3 4 468 प्लस 468, यानी कि ये सारे नंबर जो है मेरे पास ये वाला ये मिलकर कितने हो गए 468। 104 114 128 122 इज इक्वल टू 6 में से 2 गए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 180। अब देखिए 6 क्यों आया, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 से मुराद है कि हेक्सागन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड हेक्सागन की 6 होती है, जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 7b प्लस 468 इज इक्वल टू 0 2 4 3 7 720। कैसे 4 0 0 4 8 32 32 को 2 लगा 3 के तो 4 1 4 और 3 7। आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा। ये तो थोड़ा आइडिया होता है इसी चीज का, तो हाँ एक्सपीरियंस है। 7 20 एंड 4 6 8 10 में से 8 है 2, इधर से कह दिया 6 11 में 6 है 5 और 150 2 आ गया 152। तो b इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाय 7। ये 7 मल्टीप्लाई और इसके नीचे डिवाइड हो गया। अब 152 को डिवाइड करेंगे इससे 7 से 7 2 एक सेकंड नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कितना यहाँ 2 बचता है, 6 में से 4 का 2 हो गई। देखिए बच्चों को एक्सपीरियंस भी गलत होता है। 7 3 21, तो यहाँ क्या बचा 4 ऊपर से क्या 2, तो 7 6 42। तो b इज इक्वल टू 36 डिग्री। यूं यानी कि हमारे पास इसका एक आंसर आ गया। मेरी प्रैक्टिस नंबर 6 में उसके दोनों पार्ट हमने निकाल लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होंगे। कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।